नमस्कार दोस्तों, गुरुशन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम बात करते हैं परिवर्तन की। आज अपना नया टॉपिक है, वो है परिवर्तन। परिवर्तन में आज अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? परिवर्तन। परिवर्तन अभी हाल ही में एग्जाम आने वाली है एक जूनियर अकाउंटेंट की, जिसमें भी एक टॉपिक है ये परिवर्तन। और पशु परिचर, जिसमें एक केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा परिवर्तन। देखो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव होता है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में अपन कहें परिवर्तन क्या, तो परिवर्तन का मतलब है बदलाव। किसी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो आप लिखोगे क्या परिवर्तन क्या होता है? यानी किसी वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बदलाव है। परिभाषा की अपन बात करें, परिवर्तन का मतलब क्या है? किसी वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। जैसे अपन बात करें परिवर्तन कैसे, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि परिवर्तन कैसे। जैसे हमने कहा दूध होता है। क्या होता है? दूध होता है। दूध से किसका बनना? दही का बनना। आपने क्या किया? पहले दूध लिया, दूध को आपने गर्म किया, दूध को गर्म करने के बाद में वो सुबह तक किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। तो दूध से किस में बदला? दही में बदला। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो घटना थी वो कौन सी घटना है? परिवर्तन की घटना है। दूध का दही में बदलना एक क्या है? तो आप बोलोगे सर क्या है? परिवर्तन है, बदलाव है। यानी दूध से दही में बदलना परिवर्तन कहलाता है। तो परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? आगे अपन बात करें प्रकार। परिवर्तन के प्रकारों की अपन बात करें तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। प्रकार किसके प्रकार? परिवर्तन के प्रकार। तो एक तो होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो पहले चर्चा अपन करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंतर। दोनों में हम अंतर देखते हैं। परिवर्तन के प्रकार पढ़ रहे हो, कितने प्रकार होते हैं? आप कहोगे सर दो प्रकार होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। नाम से ही पता लग रहा है, रटने की जरूरत नहीं है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, नाम को आप देखोगे
तो भौतिक परिवर्तन मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और पदार्थ के अगर रासायनिक गुण बदल रहे हैं तो फिर वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक गुणों में अगर बदलाव आ रहा है तो भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक गुणों में अगर क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है, तो वो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक है, इसमें क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? तो इसमें लिखेंगे इसमें पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? बदलते हैं। इसमें अपन लिखेंगे इसमें पदार्थ के कौन से गुण रासायनिक गुण बदलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या? जिसमें पदार्थ के कौन से गुण बदले? भौतिक गुण बदलते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन है। और अगर रासायनिक गुण बदलते हैं तो फिर कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगली अपन बात करें भौतिक परिवर्तन में, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कैसे घटित होगा? तो जैसे हमने कहा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन के कौन से गुण बदल रहे हैं? तो आप बोल रहे हो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलते हैं, और रासायनिक में रासायनिक गुण बदलते हैं। अब दूसरा जो अंतर है वो भौतिक परिवर्तन में क्या है? ये जो भौतिक परिवर्तन है, यह परिवर्तन अस्थायी यह परिवर्तन अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। और रासायनिक गुण की बात करें तो यह परिवर्तन स्थायी होता है। जैसे ये परिवर्तन क्या है? अस्थायी, और ये परिवर्तन क्या है? स्थायी है। जैसे मैं बात करूं, आपने अभी कहा सर दूध से क्या बना? तो आप बोलोगे सर दही बनता है। दूध से क्या बना? दही बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध से दही बना, तो दही से क्या वापस आप दूध बना सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा कभी नहीं होगा। दही से दूध वापस नहीं बनेगा। तो मतलब ये परिवर्तन कैसा हो गया? स्थायी परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हुआ? स्थायी। अगर हाँ, यदि कोई पदार्थ मूल रूप में वापस आ जाता है तो वह अस्थायी होता है, और अगर कोई पदार्थ मूल रूप में वापस नहीं आता तो वो परिवर्तन कैसा होगा? स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे मैं बात करूं, जल है। क्या है? जल। ये भौतिक परिवर्तन में जल है। जल को आपने क्या किया? ठंडा किया। जल को आपने क्या किया? ठंडा किया। तो जल किस में बन जाती है? जल बन जाती है किसमें? बर्फ बन जाता है। जल को आप ठंडा करोगे तो ये किस में रूपांतरित हो गया? बर्फ में रूपांतरित हो गया। अब ये बर्फ से आप वापस इसको थोड़ी देर रखोगे तो क्या बर्फ से जल बन जाएगा? तो आप कहोगे सर हाँ, जल बर्फ से वापस आप किसको बना सकते हो? जल को बना सकते हो। यानी ये कैसा परिवर्तन हो गया? अस्थायी परिवर्तन हो गया। यानी जल मूल पदार्थ कौन सा था? जल था। ठंडा किया तो किस में बदला? बर्फ में।
वापस को गर्म करते हैं तो ये वापस किस में आ जाता है, जल में आ जाता है। तो मतलब यह है इस मूल पदार्थ को आप वापस क्या कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। मतलब ये जो परिवर्तन है वो कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन, ये कैसे स्थायी परिवर्तन, हमने कहा दूध है और दूध को जमाया आपने तो क्या बन गया, दही बना। दूध को जमाने पर क्या बनता है, दही बनता है। तो अब दूध से आप मूल पदार्थ क्या है इसमें, तो मूल पदार्थ है दूध और जो बना है वो क्या है, दही है। अब दही से क्या वापस आप मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, क्यों, तो मतलब ये हो गया क्योंकि ये कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, स्थायी। और स्थायी परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है, तो आप कहोगे स्थायी परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, तो आप कहोगे अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें मूल पदार्थ वापस बन सकता है, इसमें मूल पदार्थ वापस नहीं बन सकता। अगले अंतर की अपन बात करें तो ये परिवर्तन अस्थायी है। तो भौतिक परिवर्तन में अगला परिवर्तन है या अगला अंतर है वो है यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है। कैसा होगा, उत्क्रमणीय होता है। और इस अंतर, इसमें अपन बात करें किसमें, रासायनिक परिवर्तन में, तो रासायनिक परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय का मतलब यह है कि ये दोनों दिशाओं में चल सकता है। कौन, भौतिक परिवर्तन। कौन, भौतिक परिवर्तन। जैसे उत्क्रमणीय कैसे, हमने अभी कहा आपने बर्फ ली, क्या ली, बर्फ ली। और बर्फ को आपने क्या किया, गर्म किया। बर्फ को क्या किया, गर्म। तो ये बर्फ है किसमें बदल जाती है, तो आप कहोगे सर जल में बदले जाती है। यानी बर्फ से आप जल बना रहे हो और वापस वही बात है, जल को आप क्या करोगे, ठंडा करोगे। जल को आप क्या करोगे, ठंडा करोगे, तो फिर वापस क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। तो ये उत्क्रमणीय हो गई। कैसा परिवर्तन हो गया, उत्क्रमणीय। क्योंकि बर्फ से जल बना और जल से वापस क्या बना सकते हो, बर्फ बना सकते हो। तो ये उत्क्रमणीय है। और ये कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे हमने कहा आपने, मैं वही बात कर रहा हूं दूध की, दूध से आप बना रहे हो क्या, दही बना रहे हो। क्या बना रहे हो, दही। दूध से आपने दही बना लिया, अब दही से वापस आप क्या कर सकते हो, दूध बना सकते हो, तो नहीं। तो मतलब ये है अनुत्क्रमणीय। ये एक ही दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये दोनों दिशाओं में इसकी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। ये परिवर्तन में अभिक्रिया एक तरफ होगी, इसमें क्या होती है, दोनों तरफ। यानी मूल रूप से आप इसमें मूल रूप को वापस प्राप्त कर सकते हो। ये इसमें आपने क्या देखे, अंतर देखे। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अपन उदाहरणों की बातें करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसमें अपन देखते हैं उदाहरण। पहले उदाहरण की अपन बात करें तो भौतिक परिवर्तन में जो उदाहरण आते हैं, मैंने आपसे कहा है बर्फ से क्या बनना, यहां पे लिख सकते हो आप जल से
बर्फ बनना। जल से क्या बनना? बर्फ बनना। यानी जल को आपने ठंडा किया तो किस में रूपांतरित हो जाती है? बर्फ में। तो जल से क्या बनना? बर्फ बनना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको सर बर्फ से वापस किस में बदलना? बर्फ से वापस किस में बदलना? जल में बदलना, तो भी वो किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का है। एक बार जल, बर्फ और वाष्प में बता देता हूं। यहां पर आपने लिया सर बर्फ है। क्या है? बर्फ है। बर्फ से बदल रहे हो आप किस में? जल में बदल रहे हो। जल से आप जा रहे हो किस में? वाष्प में। बर्फ है, बर्फ से जल, जल से क्या? वाष्प। आपने बर्फ को क्या किया? गर्म किया, तो किस में बदली? जल में बदली। आपने जल को और गर्म किया तो किस में बदली? तो बदली वाष्प में बदली। किस में बदली? वाष्प में। तो हम ये कह सकते हैं बर्फ का किस में बदलना? बर्फ का जल में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जल से वाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगर मैं ये कहूं इधर आप गर्म कर रहे थे, इधर से आप इसको वापस क्या करोगे? ठंडा करोगे। तो वही है 3 और 3 6 उदाहरण होगी इसमें। देखो, वाष्प से जल का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जिसको आपने और ठंडा किया, और ठंडा किया तो जल से किस में आ जाती है? बर्फ में। तो जल से वापस बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो? जल से बर्फ या बर्फ से जल, और जल से वाष्प या वाष्प से जल। तो वो सारे किस में आते हैं? भौतिक परिवर्तनों में आते हैं। अगला इसमें अपन उदाहरण देखें। दूसरे उदाहरण की अपन बात करें तो जैसे हमने कहा सर चीनी एवं नमक का मिश्रण। आपने पानी में क्या डाली? चीनी डाली, या पानी में आपने क्या डाला? नमक। उसका जो मिश्रण होता है उससे आप चीनी को और नमक को वापस क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। और हमने कहा था मूल पदार्थ को वापस अगर आप प्राप्त कर रहे हो तो वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो चीनी एवं नमक का मिश्रण है, कौन सा परिवर्तन होगा? तो होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन। अगले उदाहरण की अपन बात करें तो इसमें कपूर का जलना। कपूर का जलना। अब यहां पर आप देख रहे हो जलना शब्द आ गया। कौन सा शब्द आया है? जलना। हम देखे जाए तो जलना शब्द आ गया तो वो कौन से परिवर्तन में जाता है? रासायनिक में जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन जल रहा है? कपूर जल रहा है। तो कपूर का जलना किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। कपूर का जलना किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आता है। अगला उदाहरण देखें तो रेत का पानी में घुलना। रेत का पानी में घुलना। रेत है वो पानी में घुल गई, तो आप रेत और पानी को क्या अलग अलग कर सकते हो? हाँ सर, अलग अलग इसमें कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग कर दिया तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? एक बार भौतिक परिवर्तन में हमने कहा उत्क्रमणीय होता है, और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पे एक ऐड कर देंगे अपन, नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें नया पदार्थ क्या होता है? बनता है। रासायनिक में नया पदार्थ बनता है और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है।
हाँ, तो ये हो गया रेत का पानी में घुलना। अगर रेत पानी में घुलती है तो आप रेत और पानी को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, मूल पदार्थ वापस प्राप्त कर, तो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। अगर मैं ये कहूं फलों से सलाद बनाना, तो फलों से आप सलाद बना रहे हो तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ये इंपॉर्टेंट किसके हो गए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। हम बात करते हैं किसकी, रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन की आप बात करोगे तो मैंने कहा पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन होगा, तो आप बोलोगे सर रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पाचन आपके शरीर में अगर भोजन का पाचन जो क्रिया हो रही है वो कौन से परिवर्तन में आती है, तो आप कहोगे सर कौन से परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में आती है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। हाँ भाई देखो इधर 6 नंबर इसमें डालते हैं। हमने कहा यहाँ पर मोमबत्ती का जलना, और यहाँ पर लिख दोगे आप मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का पिघलना तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है कि भाई मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, और ये जो बात डिपेंड करती है वो ऑप्शन पे डिपेंड करती है। किस पे, ऑप्शन पे डिपेंड करती है। और वैसे मोमबत्ती का जलना दोनों ही परिवर्तन होते हैं, दोनों ही परिवर्तन मानते हैं, क्योंकि इसमें मोम तो पिघलती है और जो धागा होता है वो क्या होता है, जलता है। तो मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन भी है और एक रासायनिक परिवर्तन भी है। अगर हाँ अलग अलग आता है, उसमें दोनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में दोनों नहीं है, तो मोमबत्ती का फिर आपको देखना है मोमबत्ती क्या हो रही है, तो जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होता है। अगला उदाहरण है लकड़ी का जलना। लकड़ी जली, हमने रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा था, नया पदार्थ बनता है। लकड़ी जली तो आपको लकड़ी के जलाने पर क्या प्राप्त हुई, तो आप बोलोगे सर नया पदार्थ राख बनी और आपको उष्मा प्राप्त हो रही है। तो नया पदार्थ बनता है राख और उष्मा। तो जिसमें नया पदार्थ बनता है वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो लकड़ी का जलना किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मैंने पीछे आपको समझाया दूध से क्या बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, तो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे हमने कहा रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण और लिख सकते हैं हम, जो सोडियम होता है, तो सोडियम को पानी में डालना, जैसे यहाँ पे सोडियम को पानी में डालते हो तो आग पकड़ लेता है, यानी जलने लग जाता है। जलना मतलब है रासायनिक परिवर्तन। सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्यों,
क्योंकि ये नमी के संपर्क में आके सोडियम आग पकड़े लेता है, इसलिए इसको रखा जाता है किसमें, केरोसिन में। हाँ, फास्फोरस जो होता है उसको जल में रखा जाता है, वो केरोसिन के साथ क्या करता है, आग पकड़े लेता है। तो सोडियम को पानी में डालना कौन सा परिवर्तन हो गया, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये आपके हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के मुख्य उदाहरण है, जिसको आप इस भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन को समझा है। एक बार मैं इसका क्या कर देता हूं, रिवीजन कर देता हूं। हमने कहा परिवर्तन, आज आपने पढ़ा है क्या, परिवर्तन। परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है बदलाव। अगर किसी पदार्थ में बदलाव होता है तो क्या कहलाता है, परिवर्तन। किसी वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे ये पदार्थ दूध था, यहां से क्या बन गया, दही बन गया, मतलब क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन जो होता है उसके प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो भौतिक परिवर्तन, दूसरा जो होता है कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ के कौन से गुण बदलते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं। इसमें पदार्थ के कौन से गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण बदलते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है एक बार होने के बाद में दोबारा हो सकता है, यानी बर्फ से आप जल बना सकते हो, जल से वापस आप क्या बना सकते हो, बर्फ। इसका मतलब ये अस्थायी है। ये जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। अगर मूल पदार्थ से आपने कोई पदार्थ बना लिया तो दोबारा आप मूल पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, दोनों दिशाओं में होता है, और ये परिवर्तन एक दिशा में ही होता है। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण थे। जल से क्या बनना, बर्फ बनना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से जल बनना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। जल से वाष्प बनना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। वाष्प से जल बनना, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अगला उदाहरण आपने देखा, चीनी एवं नमक का मिश्रण। चीनी को या नमक को आप पानी में घोलोगे तो नमक और चीनी को वापस प्राप्त कर सकते हो, मतलब कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कपूर का जलना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, रेत का किसमें घुलना, पानी में घुलना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। फलों से क्या बनाना, सलाद बनाना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का अगर पिघलन आता है, मोमबत्ती का क्या आता है, पिघलन आता है तो भौतिक परिवर्तन है। और अगर मोमबत्ती का जलना आता है तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। पेड़ों को काटना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। अगर मोमबत्ती का पिघलन आता है तो भौतिक परिवर्तन। और वैसे मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तनों में आता है। इसको ऑप्शन पे वो डिपेंड करता है, आपके परीक्षा में कैसा ऑप्शन है। अगर उसमें दोनों ऑप्शन है तो आपको दोनों ही मानना है। अगर उसमें एक ऑप्शन है कि मोमबत्ती का जलना, तो फिर वो आता है किसमें, रासायनिक में। और मोमबत्ती का अगर पिघलना पूछ रहा है तो फिर वो आता है किसमें, भौतिक परिवर्तन में। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। दूध से क्या बनना, दही बनना, रासायनिक परिवर्तन है। और सोडियम को पानी में डालना तो वो आग पकड़ लेता है, तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यह आज हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास थी, परिवर्तन, जिसमें आपने सीखा है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। यह आपकी पूरी क्लास हुई। जय हिंद, जय भारत।